पाठ 2 बदला। पालमपुर गांव में देवीलाल और शिवराम नामक दो व्यापारी रहा करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। एक बार देवीलाल को व्यापार में बहुत हानि हुई। तब उसने धन कमाने के लिए परदेश जाने के बारे में सोचा। देवीलाल के पास सोने का एक तराजू था। परदेश जाने से पहले उसने शिवराम को अपना तराजू संभाल कर रखने को दिया। लगभग 1 वर्ष बाद देवीलाल धन कमाकर गांव लौटा। वह शिवराम के पास आया और उससे अपना तराजू वापस मांगा। तराजू का नाम सुनते ही शिवराम फूट फूट कर रोने लगा। वह रोते रोते बोला, मित्र, तुम मुझे बेईमान मत समझना। मैंने तराजू एक बड़े से संदूक में ताले में बंद करके रखा था। एक दिन देखा कि सोने का वह तराजू लोहे का हो गया है। तब से मैं परेशान था कि तुम्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। देवीलाल को समझते देर न लगी कि उसका मित्र सोने के लोभ में बेईमान हो गया है। अब हो भी क्या सकता था। वह लोहे का तराजू लेकर चुपचाप अपने घर लौट आया। कुछ ही वर्ष बीते होंगे कि शिवराम को तीर्थ यात्रा पर जाना था। उसका बेटा बहुत छोटा था, इसलिए उसे अपने बेटे को साथ ले जाना उचित नहीं लगा। शिवराम ने देवीलाल के पास अपने बेटे को रख दिया और पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। देवीलाल ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसके बेटे की देखभाल अपने बच्चों की तरह करेगा। 2 महीने बाद शिवराम अपने गांव लौटा और देवीलाल के घर गया। देवीलाल ने उसका खूब स्वागत सत्कार किया, अच्छा भोजन कराया और कहा, अब तुम आराम करो, काफी थक गए होगे। शिवराम ने कहा, पहले मेरे बेटे को तो मेरे पास ले आओ। उसे देखने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। देवीलाल घर के अंदर से बंदर का एक बच्चा अपने साथ ले आया। उसके गले में रस्सी बंधी थी, जिसका दूसरा छोर देवीलाल थामे हुए था। बंदर के बच्चे को पुचकारते हुए देवीलाल ने कहा, बेटे, जाओ अपने पिता की गोद में बैठ जाओ, उन्हें प्यार करो। बंदर का बच्चा उछलता कूदता शिवराम की गोद में बैठ गया। वह अपने छोटे छोटे हाथों से शिवराम के गालों को सहलाने लगा। शिवराम ने नाराज होते हुए पूछा, मेरे बेटे की जगह यह बंदर का बच्चा क्यों लेकर आए हो? देवीलाल ने कहा, विश्वास करो, यही तुम्हारा बेटा है। यह सुनकर शिवराम क्रोध से आग बबूला हो गया और चीखते हुए बोला, कहाँ है मेरा बेटा? सच सच बताओ, वरना क्या? देवीलाल बोल पड़ा, जब सोने का तराजू लोहे का हो सकता है, तो मनुष्य का बच्चा बंदर का बच्चा क्यों नहीं बन सकता? दोनों मित्रों में बहस होने लगी। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए। पूरी बात जानने के बाद सबने शिवराम को दोषी माना। लज्जित होकर शिवराम ने सबसे क्षमा मांगी और उसने सोने का तराजू लाकर देवीलाल को दिया। देवीलाल ने भी उसका बेटा लौटा दिया। गांव वालों ने दोनों मित्रों को गले मिलवाया। इसके बाद सब अपने अपने घरों को चल दिए। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। लेखक गिजू भाई बधेका।